प्रणाम गुरुजी, मैं सरिता बोल रही हूँ प्रयागराज से। मेरे साथ थोड़ा अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है गुरुजी पिछले 4 दिन से। और जब मैं साधना के बाद जब साधना खत्म करती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं बैठती हूँ, आँख खोलने के बाद भी कुछ देर वहीं बैठी रहती हूँ। तो उस दिन मैंने नोटिस किया कि मैं जिस भी चीज़ की तरफ देख रही थी तो कुछ देर देखने के बाद वो चीज़ अचानक गायब हो जाती थी, मतलब जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। लेकिन वो तुरंत ही वापस भी आ जाती थी 1 ही सेकंड बाद। और मतलब मैं पहली बार जब ये हुआ मैं एकदम सन रह गई कि ये क्या हुआ। और मैंने बहुत ट्राई किया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जिस भी चीज़ की तरफ देख रही थी, अगर मैं फैन की तरफ देख रही थी तो फैन गायब हो जाता था। छत पे जो सीलिंग पे जो डिज़ाइन बना है वो सीलिंग पे डिज़ाइन गायब, एकदम ब्लैंक हो जाता था। टीवी की तरफ अगर देख रही हूँ तो टीवी गायब हो जाता था। मतलब जो भी चीज़ बड़ी छोटी, अपने फ़ोन की तरफ देख रही हूँ फ़ोन गायब हो जाता था, सिर्फ वो चद्दर दिखती थी जिस पे फ़ोन रखा है। और ये 4 दिन से गुरुजी हो रहा है मुझे। और प्लीज मार्गदर्शन करिए, ये साधना में गति हो रही है कि कुछ पागलपन हो रहा है, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। प्रणाम आपको। जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं और साधना में गति करते हैं तो निश्चित ही हम पागलपन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे कारणों के कारण हम पागलपन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा चेतन मन है, जो समाज के द्वारा तैयार करा गया मन है, संस्कार, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बताती हैं कि आपको ज्यादा अमीर होना है, आपको ज्यादा पैसे वाला होना है, आपको इस पृथ्वी पे अपना नाम कमाना है, आपको हिस्ट्री में अपना नाम देना है, आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको लोग जाने, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें जो आपके अहंकार को और मजबूत करती हैं। मगर हमें ये नहीं बताया जाता कि जब हम परमात्मा की तरफ जाएं तो कैसे होगा, हम कैसे गति करेंगे। सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका पूरा का पूरा समाज सिर्फ आपके अहंकार को मजबूत करने के लिए, अहंकार से मुक्त करने के लिए इस पृथ्वी पर कोई स्कूल नहीं। जब हमें साधना में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमारा परिवार अगर इस बात को सुनता है तो वो निश्चित कहता है तुम पागल हो गए। बात परिवार तक टिकी रहे तो ठीक भी है, बात थोड़ी आगे बढ़ जाए तो मानसिक डॉक्टर जो है वो भी तुम्हें पागल घोषित कर देते हैं। वो तुम्हें कहते हैं तुम्हें कोई मानसिक बीमारी हो गई है, तुम मानसिक रूप से बीमार हो गए। क्योंकि जो चीज हमें समझ नहीं आती तो हम उसे ये नहीं कहते कि ये हमें समझ नहीं आ रही। ये तो अहंकार को चोट लगेगी कि अगर हम कहें हमें समझ नहीं आ रही, तो यहां निश्चित ही तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम पागलपन की तरफ जा रहे हो। अब बात करते हैं अनुभव की। और यहाँ मैं सभी साधक जो हैं समाधि ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं उन सभी साधकों को कह रहा हूं जो समाधि ग्रुप से जुड़े हैं। समाधि ग्रुप में जो है बहुत तेजी से जो है आप सबकी गति हो रही है, बहुत तेजी से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत संभल संभल के चलना, इतनी ऊंचाई से बहुत तेजी, उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद उतनी तेजी से नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए जहां डाउट हो जरूर पूछना है, जहां डाउट हो वहां जरूर पूछना। क्योंकि तुम ये कल्पना नहीं कर सकते थे जब ग्रुप में जुड़े थे कि 40 दिन के अंदर हमें ये अनुभव हो जाएंगे और हम परमात्मा होने के इतना करीब आ जाएंगे। तुमने ये कल्पना भी नहीं करी होगी। अब बात करते हैं अनुभव की, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या घटा। जब तुमने फोन की तरफ देखा, सीलिंग की तरफ देखा, सीलिंग के डिजाइन देखे, एसी, फ्रिज, घर में कोई व्यक्ति भी अगर तुमने देखा तो वो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, अभी शुरुआत है, हो सकता है 2 घंटे के लिए भी वो गैप हो जाए, वहां कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। मगर 2 घंटे बाद या 1 मिनट बाद वो तुम्हें फिर नजर आने लगे। तुम किसी आंखों वाले डॉक्टर से बात करें तो वो ये कहेगा तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आंखों में कुछ दिक्कत हो गई है, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि वो भी इस बात को नहीं समझेगा। मगर जब तुम इस बात को समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा, अगर तुम मोबाइल फोन को देखते हो, फ्रिज को, एसी को, टीवी को या अपने घर की सीलिंग के डिजाइन को देखते हो और तुम कहते हो वो गया,
वो मिट गया, वो गया, गायब हो गया है, उसका अस्तित्व नहीं रहा। मगर ये नहीं हो रहा, तुम हट जाते हो, तुम परमात्मा में उस क्षण लीन हो जाते हो। उस क्षण हकीकत में तुम्हारा नाता पृथ्वी से 1 मिनट के लिए टूटता है और तुम स्वयं परमात्मा में लीन हो जाते हो। उस महा ऊर्जा में लीन होने के बाद तुम्हें ये भौतिक पदार्थ नहीं दिखाई देते। तो पदार्थ कहीं गुम नहीं हो रहा, पदार्थ कहीं गुम नहीं हो रहा, पदार्थ अपनी उस पदार्थ की फॉर्म को छोड़ के एनर्जी फॉर्म में चला गया है। तो जब तुम एनर्जी फॉर्म में चले जाते हो तो तुम्हें वो पदार्थ का जो है बिल्कुल भी बोध नहीं होता, वो पदार्थ तुम्हें दिखता नहीं है। और कुछ सेकंड, कुछ मिनट बाद जब तुम आते हो, तो जब तुम इतनी ऊंचाई से आते हो, उस परमात्मा के साथ लीन होने के बाद जब तुम आते हो, तो तुम्हें जो भी चीज दिखाई देगी उससे तुम्हें प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, उसके आसपास एक ऑरा दिखाई देगा। चाहे वो ईंट हो, चाहे वो रेत का कण हो, चाहे वो बहुत बड़ा जहाज हो, कुछ भी हो, तुम्हें हर जगह वो ऑरा नजर आने लगेगा। हर जगह हर पदार्थ से ऊर्जा निकलती हुई दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि तुम्हारी इन दो आंखें, जो चमड़े की आंख चमड़े को देख सकती थी, ये भौतिक आंखें भौतिक जगत को देख सकती थी, मगर उस डुबकी में जो तुम डूब गए, उस समाधि में जो तुम समाधि साधना कर रहे हो, तुम्हारी तीसरी आंख भी खुल रही है। उस कारण से तुम्हें अब ऊर्जा दिखाई देगी। तो तुम कहीं पागल नहीं हो गए। समाज की दृष्टि तो हो ही गए होगे, मगर परमात्मा की दृष्टि में तुम पागल नहीं, ज्यादा समझदार हो गए हो। क्योंकि दो ही दृष्टियां हैं। समाज में जो समझदार होता है, परमात्मा की दृष्टि में वो अव्वल दर्जे का मूर्ख होता है, क्योंकि वो दूर होता है। परमात्मा की दृष्टि में जो समझदार होता है, वो समाज की दृष्टि में पागल होता है, क्योंकि वो अहंकार से दूर हो जाता है। अपने इस अनुभव को समझना और साधना में गहराई से डूबना, और हो सकता है कि ये समाधि जो घटित हो रही है, ये पूरी जिंदगी घटित ही होती रहे। समाधि ग्रुप के सभी साधकों को बहुत ध्यान से अब साधना करनी है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे आप लोग आ चुके हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।